नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और आज हम लेकर आए हैं बड़ा ही स्पेशल वीडियो है। ये ना केवल अभी हमारे रिसेंटली एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उसके हिसाब से है, बल्कि अदर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, है ना, मतलब ऐसे एग्जाम जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है। ऑल ओवर हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी हो, सीपीसीटी हो, ट्रिपल सी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी जगह, है ना, एमपी के या सेंटर के या हम बोले स्टेट के सभी एग्जाम में जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं ये प्रश्न वहां पे रिलेट करते हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और अभी जो रिसेंटली हमारे सीपीसीटी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक भी क्या है, आविष्कार और उनके संस्थापक, है ना, मतलब डेवलपर जिन्होंने डेवलप की है वो और जिन लोगों ने उसकी स्थापना करी है उनकी, तो हम उन्हीं की बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और अगर हम कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन हमको पहले ही क्लास में पता चल जाता है ना, कि कंप्यूटर के जनक जो है वो हम किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और चार्ल्स बेबेज को भी हम क्यों कहते हैं? चार्ल्स बेबेज के द्वारा दो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। एक था डिफरेंस इंजन जो 1822 में स्थापना उन्होंने डेवलप किया था, और उसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन जो 1837 में डेवलप किया था। तो एनालिटिकल जो इंजन है, एनालिटिकल इंजन के लिए ही चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है ना? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब हम जो इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां पर वर्ल्ड वाइड वेब की हमको जरूरत पड़ती है, बिना इसके पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इसका आविष्कार किसने किया है ना? तो इसका आविष्कार जो किया है वो किया है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को याद रखेंगे। टिम बर्नर्स-ली को और भी याद रखेंगे कि अगर हम बात करेंगे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इस लैंग्वेज का विकास भी जो है वो टिम बर्नर्स-ली द्वारा ही किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ईमेल के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? ईमेल का आविष्कार, है ना। अब ईमेल हमको पता ही है कि आज के जमाने में हम लोग ईमेल के लिए मतलब जब भी हमको संदेश भेजना हो तो हम मेल सेंड करते हैं और मेल के थ्रू ही रिसीव करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म भी उसका याद रखिएगा। तो किसने इसको डेवलप किया है, किसने आविष्कार किया है? तो हमारे पास में रे टॉमलिंसन, है ना, इनका नाम आप याद रखेंगे ईमेल के लिए, है ना। इसके पहले अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया है ना, टिम बर्नर्स-ली के लिए। अब हमारे पास में अदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 डेवलपर्स को रखा है सूची में, है ना। तो 50 MCQ हमारे पास होने वाले हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, है ना। माइक्रोसॉफ्ट हमारे विश्व की प्रमुख IT कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट न केवल ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी अदर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलप होके आते हैं उस पर भी वो काम करता है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं वो है उसका प्रोसेसर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसकी भी रॉयल्टी इससे जाती है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, है ना, चाहे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या MS ऑफिस पैकेज हम लोग यूज कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट का है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हमारे पास में है वो है बिल गेट्स और पॉल एलन, है ना। इन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी, है ना। बाद में फिर सीधे सीधे बिल गेट्स को ही हम लोग याद रखते हैं, तो ऐसा भी याद रखिए। इसके बाद है गूगल की स्थापना किसने की, है ना। तो गूगल को आप जानते ही है ना, बिना गूगल के अगर हम अभी यूट्यूब चला रहे हैं तो ये भी गूगल का है, और बिना गूगल के, है ना, अगर हम बात करें कि आज के समय में इंटरनेट पे हमको सर्फिंग करनी हो या नॉलेज गेन करना है तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो गूगल एक प्रमुख कंपनी है, और गूगल जो है इसके स्थापना किसने करी है? तो याद रखेंगे इसकी स्थापना करी है लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन, है ना। लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन को याद रखेंगे, इन दोनों के द्वारा ही गूगल की स्थापना की गई थी, ये भी सर्च इंजन के, है ना, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास में है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ना। मतलब मॉडर्न अभी जो हम लोग
कंप्यूटर का जनक तो हमको पता ही है कि हम लोग चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। वही क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न मतलब आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वह याद रखेंगे। किसे याद रखना है? एलन ट्यूरिंग को आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, एक कॉपी बना लीजिए, है ना, और उस कॉपी में ये सारे क्वेश्चन जो है उसका सीधे सीधे आंसर लिखिए आप लोग, है ना। तो उसको लिखते चलिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद है सी प्रोग्रामिंग के आविष्कारक कौन है? सी जो प्रोग्रामिंग भाषा हमारे पास में है, और सी भाषा के लिए कहा जाता है, सी भाषा जो हमारे पास में एक पहली तो हम नहीं कहेंगे, है ना, लेकिन लो लेवल और हाई लेवल के बीच की जो मध्यस्थता करता है, ब्रिज का काम अगर कोई लैंग्वेज करती है तो सी लैंग्वेज करती है। और सी लैंग्वेज में जो सबसे पहला जो लैंग्वेज सबसे पहला जो प्रोग्राम लिखा गया है ना, सबसे पहला महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम लिखा गया है वो यूनिक्स है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स है, और यूनिक्स के बाद में हम लाइनक्स वगैरह पढ़ते हैं, ये भी याद रखना है। और यूनिक्स का यूज किया जाता है किसके लिए? सर्वर के लिए, है ना। मतलब अगर हम सर्वर मशीन बना रहे हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो यूनिक्स डालेंगे। तो अभी हमारे पास में सी भाषा का आविष्कार किसने किया है? तो याद रखेंगे डेनिस रिची। ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, और कभी भी आगे भी पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। अभी याद रखना कि ये जो 50 क्वेश्चन है, इस 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आपको याद रखना, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था? अब जावा जो हमारे पास में है ना, जावा को अगर मैं बात करूं कि जावा किस कंपनी ने इसको विकास किया है, तो हम जावा के लिए सन माइक्रो सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। बाद में ओरेकल ने उसको अधिग्रहित कर लिया, उसके बाद में जावा जो है ओरेकल जावा के नाम से आने लगा है। पहले जो आता था, मतलब पुरानी बुक्स में अगर देखोगे या उसके एमसीक्यू आप लगाते हो तो वहां पर आपको जो जावा है वो सन के नाम से, मतलब सन जावा के नाम से मिलता है ना। तो सन माइक्रो सिस्टम वो कंपनी थी, बाद में ओरेकल ने उसको अधिग्रहित कर लिया। इसका डेवलप किसने किया है इस भाषा को? तो जावा को याद रखिएगा, जावा को डेवलप किया है जेम्स गोजलिंग ने। तो जेम्स गोजलिंग का नाम याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा जावा को डेवलप किया गया है। बस अगला प्रश्न है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। पहला तो ये है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। एक प्रश्न और है कि ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है ना। अगर हमसे पूछ रहा है, जैसे भी ये प्रश्न हमारे पास में है कि माउस का आविष्कार किसने किया, तो आप बता दीजिए किसको? डगलस एंगलबर्ट का नाम। डगलस एंगलबर्ट ने किसका आविष्कार किया है? तो ये माउस का आविष्कार कर लिया, है ना। लकड़ी का बना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब अगर वो बात हम करें कि ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया है, तो वो श्रेय जाता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट को, है ना। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑप्टिकल माउस को लॉन्च किया गया, और फिर हम लोग उसको अभी भी यूज कर रहे हैं। फेसबुक के मुख्य संस्थापक कौन है ना। अब फेसबुक के मुख्य संस्थापक कौन है, तो इसका जवाब तो हम लोग को बहुत नॉर्मली याद रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो इसको सीधा सीधा नाम हमारे पास में क्या है? मार्क जकरबर्ग, है ना। तो इनको याद रखेंगे, जिनको याद नहीं था वो, बाकी तो नाम रहता है याद, कोई दिक्कत नहीं। कीबोर्ड के क्वेरी लेआउट का आविष्कार किसने किया? हम लोग जो कीबोर्ड यूज करते हैं, स्पेशली हम भारत की बात करें कि हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं क्वेरी कीबोर्ड होता है। क्वेरी कीबोर्ड मतलब उसकी जो कीज होती है उसका सीक्वेंस QWERTY ये सीक्वेंस में होता है, तो क्वेरी कीबोर्ड कहलाता है। इसमें कीज 104 की होती है स्टैंडर्ड क्वेरी कीबोर्ड में, इसको भी याद रख लीजिएगा। पूछ लेता है, पहले तो पूछा है, अभी कुछ बार से नहीं पूछा है, पर कभी भी पूछ सकता है वो। कीबोर्ड के लेआउट का आविष्कार किसने किया है? तो कीबोर्ड का जो लेआउट है ना, क्वेरी कीबोर्ड की इस तरीके से कीबोर्ड अरेंज होगा, सारी कीज, इसका जो लेआउट है वो अरेंज किसने किया है? तो वो किया गया क्रिस्टोफरेलेथम सोल्स, है ना। क्रिस्टोफरेलेथम सोल्स को आप याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। क्वेरी कीबोर्ड का जो लेआउट है कि कौन सी की कहां पर रहेगी, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। फिर हमारे पास में है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता कौन है ना। अब लिनक्स ये बेस्ड है किस पे भी है? यूनिक्स पर, है ना। फिर भी लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका निर्माता कौन है, इसका डेवलपर्स कौन है, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे लिनक्स के लिए किसका? लिनस टोरवाल्ड्स। लिनस टोरवाल्ड्स का नाम आप याद रखेंगे अच्छे से, है ना। ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस बार एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंपनी के संस्थापक
है ना। अभी तो हम लोग स्टीव जॉब को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में मतलब जब कंपनी बनती है तो बहुत सारे जन रहते हैं, फिर धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। तो जो स्थापना करी है तो हमारे पास स्टीव जॉब्स, स्टीव वेजियाक और रोनाल्ड वेन, है ना। तो ये तीनों के नाम आप लोग याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन हार्ड तब हो जाएगा, कब हार्ड होगा, जब हमसे इन दोनों का नाम, दोनों में से किसी एक का नाम रखेगा और इसका नहीं रखेगा, मतलब स्टीव जॉब्स का नाम नहीं रखेंगे और इन दोनों में से किसी एक का नाम रख देगा, तब क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये तीनों के तीनों नाम याद रखना। हम संस्थापक की बात करें कि किन लोगों ने मिलकर एक कंपनी शुरू करी थी। यूट्यूब के संस्थापक कौन है? अब इस समय हम लोग कहां पर है? यूट्यूब पे ही है ना। और यूट्यूब के संस्थापक, यूट्यूब चलाने वालों को भी नहीं पता होता है, ये यूट्यूब पे वीडियो देखने वालों को तो खैर हम छोड़ देते हैं। तो यूट्यूब के जो संस्थापक है तो वहां पर भी याद रखना हमारे पास कौन कौन है। हमारे पास है चार्ल्स हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम, है ना। ये आएगा जावेद करीम। तो चार्ल्स हर्ले, स्टीव वैन और जावेद करीम, इन तीनों के नाम याद रखेंगे। इन्हीं के द्वारा यूट्यूब जो है इसको शुरू किया गया था, है ना। जो हम अब वीडियो या स्ट्रीम देखते हैं, है ना, और काफी कुछ आसान हो गया है, एजुकेशन आसान हो गया है, चीजों को सीखना आसान हो गया है ना। और बहुत सारी चीजों का जो नॉलेज हम लोग को मिल जाता है ना। मैं गुपचुप बनाने वाले का नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर जो नॉलेज मिल जाता है हमको कि आज हम किस तरीके से बहुत सारा नॉलेज इस यूट्यूब के द्वारा गेन कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके और हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। तो इन तीनों के नाम को आप याद रखेंगे। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है ना। व्हाट्सएप हमारे पास में क्या है? तो व्हाट्सएप हमारे पास में एक मैसेंजर ऐप है ना। मैसेंजर क्या है? ऐप है, मैसेज भेजने के लिए ऐप है। तो इस तरीके की, मतलब यहाँ पर तो ये हो गया, लेकिन अगर हम अदर क्वेश्चंस की बात करें तो मैसेज भेजने वाली जितनी भी ऐप है या जितने भी मैसेंजर्स हम लोग, जैसे अगर हम बात करें कि इस समय हम लोग व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं या फेसबुक का मैसेंजर है, व्हाट्सअप का मैसेंजर हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जब ये नहीं थे तब भी तो मैसेंजर हुआ करते थे, है ना। तब हमारे पास में रेडिट के मैसेंजर थे, हमारे पास याहू के मैसेंजर थे। तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सा सर्च करके और आप याद कर लीजिएगा। अभी हमारे पास में है कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है। तो व्हाट्सएप के जो संस्थापक हमारे पास में है वो फिर से दो जन है। कौन कौन है? ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम को याद रखेंगे, इनके नाम, है ना। और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग लिख लिख के रख रहे होंगे, है ना, आपकी कॉपी में इन लोगों के नाम, ताकि बाद में रिवीजन बड़ी आसानी से उसे लिख के चिपका दो दीवार पे, है ना, आसानी से याद हो जाएगा। इंटरनेट का जनक, है ना, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? अब इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है तो इसको भी याद रखिएगा। अभी जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनोवेशन, मतलब जिनने इनोवेट किया है, इन लोगों के नाम और संस्थापक के नाम जरूर पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पास में इंटरनेट का जनक कौन है तो याद रखना, इंटरनेट का जनक हमारे पास कौन है? विंट सर्फ और बॉब काहन, है ना। विंट सर्फ और बॉब काहन जो है ये संस्थापक है, इनके डेवलपर्स है, इनको आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद है पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया। पाइथन के लिए याद रखिएगा, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इस समय कंप्यूटर की हम 5वीं पीढ़ी पढ़ रहे हैं और 5वीं पीढ़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है एआई। तो जो पाइथन है ये एआई से संबंधित भाषा है ना। और इसके अलावा, पाइथन के अलावा जो एआई पर और दूसरी लैंग्वेज काम कर रही है वो कौन कौन सी है तो हमारे पास एक लिस्ट है। एक हमारे पास है प्रोलॉग, है ना, लिस्प, प्रोलॉग, इनको भी आप याद रखेंगे, है ना। और पाइथन तो खुद है हमारे पास में, तो इतना से याद रखेंगे। हमारे पास में है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग भाषा है इसका आविष्कार किसने किया तो इसका आविष्कार है गाइडो वैन रॉसम। गाइडो वैन रॉसम जो है ये इनका नाम है पूरा का पूरा, इसको याद रखना। हमारे एग्जाम में अब पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और सेट्स ज्यादा बनते हैं, ज्यादा दिन तक एग्जाम होते हैं तो फिर ज्यादा क्वेश्चन बनते भी है। ठीक है, तो कहां से लाएगा क्वेश्चन तो यहीं से लेके आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक का आविष्कार किसने किया है। देखिए एनईएक पूछे या आपसे यूनिवेक पूछे, एनईएक पूछे या यूनिवेक पूछे, दोनों के जो डेवलपर्स है वो यही दोनों लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है तो हमारे पास है जेपी एकर्ट
और जॉन मोचली, है ना। जे प्रेस्पर एकर्ट या जेपी एकर्ट मिलेगा आपको, और जॉन मोचली, इन दोनों के द्वारा एनिएक और यूनिवेक दोनों को डेवलप किया गया है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। आईबीएम कंपनी के संस्थापक कौन है? हाँ जी भैया, जो हमारे पास आईबीएम कंपनी है, तो आईबीएम कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अच्छा, आईबीएम कंपनी ही वो कंपनी है जिन्होंने पीसी, जो हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं ना, तो उसने इसको डेवलप किया था। तो अभी भी बहुत बार एग्जाम, कई बुक्स में पढ़ने के लिए मिल जाता है कि आईबीएम कंप्यूटर के बारे में बताइए, और क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि आईबीएम कंप्यूटर के बारे में बताइए, आईबीएम कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रश्न वो पूछता है। तो आईबीएम कंप्यूटर मतलब क्या है? पीसी की बात करता है, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, किसने इनको मतलब इनका कंपनी की स्थापना किसने करी है? तो याद रखेंगे आप हरमन होलेरिथ को। हरमन होलेरिथ द्वारा ही आईबीएम कंपनी की स्थापना की गई है, इसके संस्थापक यही है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया है? अब आईसी की अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, तो अब इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे पास कब आता है? तो हमारे पास थर्ड जनरेशन में आ जाता है। कैसे बना होता है ये? तो हमारे पास जो आईसी है ये सिलिकॉन से बनी होती है, और जो हमारे पास में आईसी के बाद में जो माइक्रो प्रोसेसर मिलता है ना, वो कहा है हमारे पास फोर्थ जनरेशन में, उसको भी आप याद रखना। अब आईसी चिप का आविष्कार किसने किया है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर सीधा सीधा हम आंसर लगाएंगे उसको, इसका नाम जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस। जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस द्वारा विकास किया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि आईसी का, और आईसी सिलिकॉन से बनी होती है, और थर्ड जनरेशन में इसका यूज किया गया है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? है ना। अब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है ना, आपको ये तो मालूम होगा, 4004, है ना, किस नाम से आता है? इंटेल, है ना। माइक्रो प्रोसेसर किसके नाम से? तो इंटेल के नाम से। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004 हमारे पास में पहला माइक्रो प्रोसेसर है ना। किसने डेवलप किया है? तो इसके पहले की भी सीरीज में हम लोगों ने इसको कवर किया है, तो इसका याद रखेंगे किसको? टेड हाफ को, है ना। तो ME हाफ मतलब टेड हाफ जो है, इनको आप याद रखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है, इन्हें डेवलप किया था, और क्या था उसका नाम? तो इंटेल 4004 था, ये भी आप याद रखेंगे। फिर हमारे पास में है, फ्लॉपी का आविष्कार किसने किया है? फ्लॉपी डिस्क, है ना। फ्लॉपी डिस्क हालांकि अब चलन में नहीं है ना, बीच में कैसे ऐसे झिल्ली होती है ना, और एक प्लास्टिक के चौकोर बॉक्स में उसको रखा जाता था, इस तरीके से डोर खुल जाता था, और यहाँ से फिर लेंस उसको पढ़ लेता था। ये जो डिस्क होती है अंदर पतली होती है झिल्ली, ये काई की बनी होती है? तो माइलर की बनी होती है। माइलर मतलब लचीला पदार्थ है। उसके ऊपर लेयर होती है, किसकी? मैग्नेटिक या चुंबकीय पदार्थ की लेयर होती है, और उस पर ट्रैक और सेक्टर में डाटा स्टोर किया जाता है। और जो फ्लॉपी हमारे पास में टोटल कितने प्रकार की फ्लॉपी होती है? तो टोटल 3 प्रकार की है, 1, 2 और 3। पहले हमारे पास में 3.5 इंच की, दूसरी हमारे पास में है 5.25 इंच की, और तीसरी जो हमारे पास में है वो है 8 इंच की, है ना। ये क्या है? ये फ्लॉपी के साइज है, आकार है। और अगर हम डाटा की बात करें कि डाटा किस में कितना आता है, तो हमारे जो फ्लॉपी है 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी है हमारे पास में, इसमें डाटा कितना? तो 1.44, और ये क्या है? MB डाटा। अगर हम 5.25 इंच में कितना आएगा? तो 1.2 MB डाटा, है ना। और 8 इंच में कितना? तो यहाँ पे लिख दो 80 KB, 80 किलोबाइट से कितना जाएगा? 242 KB तक के इतना डाटा इसमें आता है। इसको आप याद रखना, और इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। किसने डेवलप किया है फ्लॉपी डिस्क को? तो याद रखना, एलन सुगार्ड। एलन सुगार्ड द्वारा फ्लॉपी डिस्क को डेवलप किया गया है, या उसका आविष्कार किया गया है, इसको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम, किसने डेवलप किया है भारत का सुपर कंप्यूटर को? तो हम सीडेक का नाम याद रखते हैं ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। लेकिन दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर
है ना, मतलब कि सुपर कंप्यूटर की स्थापना बनाना, मतलब ये विचार किसके मन में था, किसको उसकी खोज का श्रेय जाता है ना। तो याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर जो है वो सीमोर क्रे, इनका नाम याद रखेंगे, है ना। और जो पहला हमारे पास में सुपर कंप्यूटर है वो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, इसका नाम क्रे 1 है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? हाँ भाई, अभी एआई से हम लोग अभी इंडिया में समिट भी हुआ है, तो एआई के क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उतने ढूंढ ढूंढ के तैयार कर लेना। हालांकि मैं तो सारे दे दूंगा जितने मेरे हिसाब से लगेंगे, है ना, पर आप आपके नॉलेज के हिसाब से भी एआई पर काम अभी करना स्टार्ट कर दीजिए। कंप्यूटर की फील्ड में आपको कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है, तो बिना एआई के हम नहीं जा पाएंगे, है ना। सारे लोग अपडेट हो जाएंगे तो आपको भी अपडेट होना बनता है, तो एआई पर आप ढूंढ के करिएगा। एआई का आविष्कारक कौन है? तो एआई तो हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन एआई की जो अवधारणा है या बात जो है वो सबसे पहले हो गई है, कहां पर? जॉन मैकार्थी के द्वारा। तो जॉन मैकार्थी को याद रखना, इन्हीं को जाता है एआई की खोज का या एआई की स्थापना का जो श्रेय जाता है, एआई के जनक कहा जाता है, वो जॉन मैकार्थी को जाता है। फिर जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया है ना। अब देखो भैया, जावा अलग हो गई और जावा स्क्रिप्ट अलग हो गई, है ना। जावा हमारे पास लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ये यूज में आती है कहाँ पर? ये इंटरनेट पर या वेब पर हम लोग जो बात करते हैं कि इमेज वगैरह दिखती है, हमको साउंड वगैरह जो सुनाई आता है या फ्लैश फाइलें जो दिखती है, जावा ही संभव बनाता है। हमारे मोबाइल में भी जावा का प्रयोग किया गया है। एक एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? वो जावा स्क्रिप्ट ही है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया है? तो याद रखेंगे ब्रेडन आइच, है ना। ब्रेडन आइच का नाम आप लोग याद रखेंगे और याद कर भी लेंगे, ठीक है, और लिखते चल रहे होंगे, ऐसी में को आपसे उम्मीद भी है। ट्विटर के संस्थापक, है ना। ट्विटर अब क्या हो गया भैया? एक्स के नाम से हो गया है। अच्छा, रिसेंटली मैं देख रहा हूं सीबीएसई एग्जाम में कि जो ट्विटर है ना, अब एक्स हो गया है, इसके क्वेश्चन कंटिन्यूस आ रहे हैं, है ना, लगातार आ रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप जाइए और ट्विटर पे देखिए कि उसमें कैसे हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं, है ना, क्या पोस्ट हम लोग उस पर डाल सकते हैं और क्या लिमिटेशन होती है। उसके बाद में वो पेड वर्जन में भी आता है ना, कि एक तो फ्री वाला भी रहता है, पेड वाला भी रहता है, इसके चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, इतना थोड़ा सा रिसर्च हम लोग कर लेंगे, है ना। तो हमारे पास में है ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास इतने नाम है, कितने? जैक डोर्सी, ब्रिज स्टोन, इवान विलियम और नोआ ग्लास, है ना। इन सभी के नाम आपको याद रखने की जरूरत है। हमारे एग्जाम में अगर इसमें से किसी एक को रख के पूछा तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, सारे एक साथ रख दिए तो कोई बात ही नहीं, है ना। लेकिन ये चारों के चारों जो नाम है ये हमको याद होने चाहिए, इसमें से कोई भी एक रखेगा और सीधे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। याहू के संस्थापक कौन है? याहू जैसे कि हमारे पास जीमेल है, रेडिफ है, हॉटमेल है, वैसे हमारे पास याहू भी है ना। याहू का भी सर्च इंजन आता है, याहू की भी मेल आईडी हमको मिलती है, उसका भी हमारे पास ईमेल वगैरह जो है ये सारी सुविधा हमको मिलती है। याहू के जो संस्थापक है या हम बोले जिन्होंने स्थापना करी है वो हमारे पास में जेरी यांग और डेविड पिलो। जेरी यांग और डेविड पिलो जो है इनका नाम आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और मेरे को लग रहा है कि आप लिख लिख के जा रहे होंगे। पेपल, पेपल इसमें एक आ की मात्रा ज्यादा लगा दी उनने। पेपल के संस्थापक में से कौन शामिल है ना। तो पेपल जो है ये जैसे हम लोग मनी वगैरह ट्रांसफर करते हैं ना, तो ऐसे ही है पेपल भी, लेकिन ये कहाँ चलता है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही ज्यादा चलता है ना। हमारे पास मोबाइल में तो होते कि हमारा फोन पे होगा, गूगल पे होगा, पेटीएम होगा, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। लेकिन पेपैल कहा जाएगा जो ऑनलाइन ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहां पर, मतलब ई कॉमर्स में इसका ज्यादा बेस होता है। तो पेपैल के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर इन सभी के नाम याद रखने हैं आपको, पीटर थिएलेस, एलन मस्क और हमारे पास मैक्स लेवचिन, है ना। तो इन तीनों के नाम आप लोग याद रखेंगे। एलन मस्क का तो नाम याद रख ही लेना क्योंकि बहुत जगह उनका नाम आएगा और आगे बहुत लंबे समय तक के आने वाला है उनका नाम, ठीक है। तो पेपैल के लिए भी याद रखना कि ये उनके संस्थापकों में से है।
29 इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन है ना। अब इंटेल कंपनी, इंटेल क्या करती है, तो माइक्रोसॉफ्ट की ही कंपनी है, ये आपको याद रखना है ना। और इंटेल में क्या होता है, तो इंटेल में हमारे पास सारे के सारे जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो डेवलप किए जाते हैं। इंटेल कंपनी के संस्थापक जो हमारे पास में वो है गार्डन मूर और रॉबर्ट नाइस। गार्डन मूर और रॉबर्ट नाइस, इन दोनों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ओरेकल सॉरी, ओरेकल के संस्थापक। अच्छा, ओरेकल के बारे में आपको बता दूं मैं, ओरेकल हमारे पास में क्या है, तो ओरेकल हमारे पास एक डेटाबेस लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से हम लोग फ्रंट एंड में अदर हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो बैक एंड में जहां पर हमारा डाटा सेव होता है ना, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वहां पर हमको डेटाबेस के लिए लैंग्वेज सॉफ्टवेयर लगते हैं। कि अगर हमारे पास, अगर हम बात करें, हमारे पास MS एक्सेस होता है, हमारे पास DBMS होता है, SQL है, तो ये सारे के सारे हमारे पास डेटाबेस से ही रिलेटेड होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। तो ओरेकल के जो संस्थापक की अगर हम बात करें, तो वो कौन है हमारे पास में, लैरी एलिसन, बॉब माइनर और एड ऑट्स। तो इन तीनों के नाम जो है वो आपको याद रखने की आवश्यकता है। विकिपीडिया के संस्थापक, हाँ, विकिपीडिया के बारे में आपको बता दूं मैं कि विकिपीडिया जो एक संस्था है, ये कंपनी है, हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो जब भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हो, उससे जुड़ी हुई घटना हमको ढूंढनी है, उसके बारे में डिटेल में अगर हमको कहीं जानकारी चाहिए, तो वो विकिपीडिया पे हमको मिल जाती है। स्पेशली GS वाले पोर्शन से मैं बोल रहा हूँ, या कंप्यूटर वाले पोर्शन में भी मिल जाता है। अगर हिस्ट्री वगैरह जाननी हमको, तो विकिपीडिया पे मिल जाता है। अच्छा, विकिपीडिया पर अगर आपके पास भी अच्छे विचार हो, है ना, किसी टॉपिक से रिलेटेड अच्छी जानकारी आपके पास में, अच्छा कंटेंट हो, तो आप वहां पे जाकर उस टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी आप अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे जितनी भी जानकारी है वो ऐसे ही सारी अपलोड हुई है, तो जाकर और आप देख सकते हैं। तो वहां पर जो कंटेंट होता है, मोस्टली टेस्टेड कंटेंट होता है, उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, तो हमारे पास में है कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर, इन दोनों के नाम को आप याद रखेंगे, है ना। ये एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जहां पर पहले से लोगों ने जानकारी डाली हुई है, और आप भी जाकर वहां पे जानकारी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास अमेजन के संस्थापक कौन है ना। अब अमेजन है, अमेजन तो हम लोग यूज करते ही है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। याद रखना, अमेजन सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं कराता है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही नहीं है। इसके अलावा ये हमको क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड मतलब डाटा स्टोर करना, क्लाउड पे डाटा स्टोर करना है, तो वो फैसिलिटी भी हमको देता है। तो ये भी आप वहां पर याद रखेंगे, क्लाउड में इसका जिक्र होता है। ठीक है, चलिए, तो अमेजन के संस्थापक कौन हमारे पास में, तो अमेजन के संस्थापक हमारे पास में है, वो कौन है, जैक मा, जोसेफ बेजोस, क्या नाम है उनका, जेफ बेजोस, है ना। तो जेफ बेजोस जो है, इनका नाम याद रखना, आपने सुना भी होगा, बहुत बार आता भी है ना, कहीं आर्टिकल वगैरह में आ जाता है, न्यूज वगैरह में भी आ जाता है। जैक मा का भी आता है, अभी हम आगे बात करेंगे। ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पर रखा गया है ना। अब ब्लूटूथ तकनीक का नाम किसके नाम पे रखा है, तो पहले हम ब्लूटूथ की बात कर ले। नाम तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ब्लूटूथ एक ऐसा संचार माध्यम है जो कम दूरी के लिए हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट करता है। दूरी कम होनी चाहिए और डाटा ट्रांसमिट तेजी से कर देता है। स्पेशली अगर हम उस जमाने की बात करें कि जहां वाईफाई नहीं था, जब इंफ्रारेड नहीं था, है ना, तब ब्लूटूथ काम करता था। तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई फाइल ट्रांसफर अगर करनी हो तो ब्लूटूथ के माध्यम से की जाती थी। अभी जो तकनीकें हम लोग यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा तेज है ना, उससे ज्यादा किफायती है और इजी भी है। तो उस टाइम ब्लूटूथ जब आया था तो अगर फाइल सेंड करनी है, रिंगटोन वगैरह सेंड करनी है, फोटो सेंड करनी है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो ब्लूटूथ के द्वारा की जाती थी। अब ये ब्लूटूथ के द्वारा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायरलेस डिवाइस से जितनी भी हम लोग यूज में लेके आते हैं आजकल, वो उससे कनेक्ट करके और हम लोग यूज करते हैं। इस तकनीक किसके नाम पर पड़ी है, तो यहां पर लिखा है राजा पर, आप मान के क्या लिखा है, किंग हेराल्ड ब्लूटूथ गोर्बसन, है ना। तो किंग हेराल्ड
ब्लूटूथ गुमसन इनके नाम पर ब्लूटूथ का नामकरण किया गया है, ये भी आप याद रखना है। हॉटमेल के संस्थापक कौन है? अब हॉटमेल के संस्थापक कौन है, तो हॉटमेल आपको बता दूं एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, पर बच्चे बता नहीं पाते हैं। हॉटमेल जैसे हमारे पास मेल आईडी, जैसे जीमेल की आईडी होती है, जैसे याहू की होती है, रेडिट की होती है, वैसे हॉटमेल की भी हम आईडी बनाकर और काम कर सकते हैं। तो हॉटमेल जो है इसके जो संस्थापक है, डेवलपर्स है ना, तो हमारे पास कौन है? समीर भाटिया और जैक स्मिथ, है ना। तो भारतीय नाम दिख रहा है आपको, समीर भाटिया और जैक स्मिथ, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। एडोब कंपनी के संस्थापक कौन है? देखिए एडोब जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो गई है और बहुत ज़्यादा काम करती है कि आप फोटोशॉप ले लो या आप पीडीएफ रीडर ले लो, है ना, या आप जो हमारे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, यहाँ तक के ले लो। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और स्पेशली अब ये एडिटिंग में ज़्यादा फोकस है। हालांकि डीटीपी से इसने स्टार्ट किया था, पर अब एडिटिंग और इफेक्ट तक के ये काम कर रही है। तो इसके जो संस्थापक हमारे पास में है वो है चार्ल्स गेसेके और जॉन वर्नेक, है ना। चार्ल्स गेस्के और जॉन वर्नेक जो है ये इसके संस्थापक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। अब लिंक्डइन के संस्थापक कौन है? लिंक्डइन, है ना। तो इसके क्वेश्चन अभी इस बार मेरा ध्यान नहीं गया है, लेकिन इसके पहले लगातार पूछे हैं, लगातार 2 बार के जो एग्जाम हुए हैं, स्पेशली सीपीसीटी CCC के जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है। और लिंक्डइन क्या है, तो इसके बारे में जानकारी रखिए आप, कि जैसे हम लोग के पास में प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम है, या हमारे पास फेसबुक है, या ट्विटर है ना, जो एक्स हो गया है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म है। तो वैसे एक प्लेटफॉर्म हमारे पास में क्या है? लिंक्डइन है। लेकिन यहाँ पर जो अलग बात है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे बिजनेस पर्सन होते हैं। बिजनेस जो कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ पर जाके आप बिजनेस के आइडियाज भी ले सकते हो। वहाँ पे चूंकि सभी लोग बिजनेस करने वाले हैं, तो वहाँ पे जो भी फ्रेंड आपके बनेंगे सारे के सारे बिजनेस वाले होंगे, तो उन लोगों से आप नॉलेज ले सकते हो, अपना नॉलेज वहाँ पर आप दे भी सकते हो, है ना। तो अपना नॉलेज दे दीजिए और वहाँ से नॉलेज ले भी सकते हैं। तो याद रखना एक अच्छा खासा ये कि हमारे पास में है प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम बिजनेस के टूल सीख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। कौन है इसके संस्थापक? तो इनके संस्थापक हमारे पास में रीड हाफमैन। रीड हाफमैन जो है इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर मोजेक, यह हम इसको मौसिक भी बोलते हैं, के आविष्कारक कौन है? तो देखिए मौसिक के लिए वैसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि विश्व का सबसे पहला GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है? एक्चुअली इसके पहले भी हमारे पास आया था वेब ब्राउजर, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। इसका नाम इसलिए आता है कि ये पहला ऐसा GUI आधारित वेब ब्राउजर था जो सक्सेस हुआ, है ना, जो आम लोगों को मिला और इस पर लोगों ने काम किया और इसकी तारीफ भी की, ठीक है। तो मौसिक को आप लोग याद रखेंगे, पहला GUI आधारित ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जो सफल भी हुआ है, ठीक है। अब इसका हमारे पास में है कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक याद रखेंगे आविष्कारक मार्क एंडरसन, है ना, या मार्क एंडरसन हम लोग बोल सकते हैं। तो इनका नाम हम याद रखेंगे, मार्क एंडरसन को, जिनके द्वारा वेब ब्राउजर मोसेक का आविष्कार किया गया है। अगला क्वेश्चन है C++ प्रोग्रामिंग भाषा के आविष्कारक कौन है? C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको याद रखेंगे, है ना, और सी का ही अपडेटेड वर्जन है, आप ये भी याद रख सकते हैं। किसने इसको डेवलप किया है? तो याद रखना C++ जो है उसको बार्ने स्टुअर्ट, इसका नाम आप अच्छे से याद रखना। ये हालांकि पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है, अभी फिर से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सभी एग्जाम के लिए बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इंफोसिस कंपनी के मुख्य संस्थापक कौन है? ये तो भैया हम भारतीयों के लिए गर्व वाली बात है ना। इंफोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है? देखिए इंफोसिस कंपनी एक तो आईटी कंपनी है और दूसरी चीज भारत की है ना, तो ये काफी बड़ी कंपनी है, आईटी के सेक्टर में काफी काम कर रही है और बहुत काफी दिनों से कर रही है। तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे के सारे नाम कैसे हैं हमारे पास में, सारे के सारे भारतीय नाम है क्योंकि भारतीय की कंपनी है। तो इंफोसिस कंपनी के
मुख्य संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक याद रखना आप, इनके संस्थापक है एन.आर. नारायण मूर्ति। ठीक है, एन.आर. नारायण मूर्ति जो है इनके संस्थापक है और इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये भारतीय मूल की कंपनी है और काफी अच्छी कंपनी भी। ठीक है, अगला प्रश्न है पीएचपी के जनक कौन है? पीएचपी है ना, पर्सनल होम पेज, शुरू में नाम यही था इसका। तो पीएचपी किस काम में आती है? पीएचपी जो लैंग्वेज हमारे पास में है ये वेब पेज की लैंग्वेज क्या काम में आती है? तो हमारे पास डायनामिक वेब पेज जो है उनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। हमारे दो तरीके के वेब पेज आते हैं भैया, एक क्या है स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक में अंतर ये है, स्टैटिक वेब पेज जो होता है उसको हमको बार बार क्या करना होता है? रिफ्रेश करना होता है, नहीं तो डाटा वही के वही दिखता है। और डायनामिक वेब पेज जो है ये कैसे होते हैं? ये अपने आप रिफ्रेश होते चलते हैं, है ना। डायनामिक वेब पेज कैसे होंगे? अपने आप रिफ्रेश होते चलते हैं। तो इसका जो संस्थापक है या जनक है वो कौन है? रेसमैन लेरफोर्ड, है ना। तो रेसमैन लेरफोर्ड को आप याद रखेंगे इनका नाम। अगला क्वेश्चन है पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? अरे वाह, इनका नाम कौन नहीं जानता है ना। पहली प्रोग्रामर कंप्यूटर की, और इनने जो प्रोग्राम लिखे हैं तो ये लिखे एनालिटिकल इंजन के लिए चार्ल्स बेबेज के साथ में, है ना। तो इनका नाम भी आप याद रखना, और उनका नाम है एडा लवलेस, है ना। एडा लवलेस, और ये क्या है? पहली प्रोग्रामर है, पहली महिला प्रोग्रामर है ना। पहली महिला प्रोग्रामर भी है, पहली प्रोग्रामर भी है। तो नाम याद रखेंगे एडा लवलेस को। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नॉर्टन के संस्थापक कौन है ना। तो एंटीवायरस की अगर हम बात करें, एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल जो प्रोग्राम होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनसे बचाता है। तो नॉर्टन जो है ये काफी पुरानी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है। अब बहुत सारी कंपनियां मार्केट में जरूर है पर ये काफी पुरानी भी है। तो इसके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक दिख रहा होगा पीटर नॉर्टन, है ना। तो पीटर नॉर्टन जो है इसके संस्थापक है, ये भी याद रखेंगे। नेटफ्लिक्स के संस्थापक कौन है ना। अब नेटफ्लिक्स की बात अगर हम करें और बिना उस नेटफ्लिक्स के तो आजकल इंटरनेट की चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने भी चाहे वेब सीरीज हो या मूवीज हो सबसे पहले कहाँ आ रही है? नेटफ्लिक्स पे आ रही है, और हाई क्वालिटी में, काफी अच्छी क्वालिटी में आ रही है, और अब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होता है किसी मूवी या सीरीज के लिए। तो नेटफ्लिक्स जो है इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे रीड होस्टिंग्स और मार्क रेंडोल्फ। रीड होस्टिंग्स और मार्क रेंडोल्फ जो है, इनको नाम दोनों के आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? अब इंस्टाग्राम हम लोग यूज करते हैं, और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप सभी लोग यूज करते होंगे। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर इंस्टाग्राम चैनल हमारा फॉलो कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो तेज़ी से अपडेट जाता है इंस्टाग्राम से मिल जाता है। चाहे हम किसी भी एग्जाम का अपडेट दें तो इंस्टाग्राम पे आपको सीधे सीधे नोटिफिकेशन मिल जाता है। यूट्यूब पे नहीं जाओगे तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं जानकारियों के साथ में, है ना। तो अभी आपके एडमिट कार्ड आए चाहे रिजल्ट आए, उसका अपडेट कहाँ मिलेगा? आपको इंस्टाग्राम पे पहले मिलेगा। तो यहाँ पे भी पोस्ट करते हैं पर वो लेट पहुँचता है, तो जाके क्या कर देंगे आप? आईडी फॉलो कर लेंगे और आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद आप अगर मुझे मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई मिल जाता है। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? तो याद रखना केविन स्ट्रोम और माइक क्रीगर, है ना। इन दोनों के नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है टेलीग्राम के संस्थापक कौन है ना। टेलीग्राम, अभी इनका नाम कुछ समय पहले काफी चर्चाओं में भी रहा, है ना। उस समय ये भी था कि टेलीग्राम कहीं बंद ना हो जाए, इसी के साथ में फिर क्या हुआ था? व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया था, उसी टाइम की बात है ना। तो इसी के क्या होता है कि किसी के लिए अवसर की बात हो जाती है। जैसे ही व्हाट्सएप को पता चला कि टेलीग्राम दिक्कत में है तो उसने खुद का चैनल और फिर सभी लोगों को इशू कर दिया। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो अपडेट्स है, वीडियो की लिंक वगैरह है और जो जुड़ी हुई जानकारी है वहाँ पे सीधे सीधे आपको मिल जाती है, क्योंकि उस पर थ्रू करना आसान हो जाता है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो पावल डुरो और निकोलाई डुरो, है ना। तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, और ये काफी चर्चा में रहे थोड़े समय पहले। इनको कुछ चर्चा और आती है निकल के, तो टेलीग्राम के ऊपर संकट मंडरा सकता है ना। तो याद रखेंगे इन दोनों के नाम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्य निर्माता कौन है? वर्ड की बात कर रहा है, हम बोलते हैं ना MS वर्ड,
तो माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस वर्ड है इसके संस्थापक कौन है? तो इनको नाम याद रखना दोनों का, चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी। चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी जो है, इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आ गया तो लगा देना आंसर। फिर है स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक कौन है? तो ये जो आंसर है, अगर हम स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स जो है अभी हमारे यहाँ भारत में सैटेलाइट के माध्यम से जो कॉलिंग है ना, या इंटरनेट है, उसको प्रोवाइड कराने वाला है। जियो के साथ उसका टाई अप हो चुका है। तो अब हमारा जो टेलीफोन है या इंटरनेट सुविधा है, उनको डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलेगी और बहुत तेज मिलने वाली है, ये भी आप याद रखेंगे। और ऐसे क्षेत्रों में भी फिर हम पहुंच जाएंगे जहां पर कवरेज या नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, वहां पर भी हम लोग को नेटवर्क मिल जाएगा। तो स्पेस एक्स को याद रखेंगे। दूसरा नाम है टेस्ला। तो टेस्ला आपको मालूम है कि बड़ी मॉडर्न एआई आधारित कंपनी है और क्या बनाती है, कारें बनाती है ना। तो टेस्ला की आपने साइबर ट्रक देखा होगा, स्पेस एक्स सैटेलाइट वगैरह के लिए काम कर रही है, रॉकेट वगैरह लॉन्च करने के लिए, है ना। और इसी के साथ यहाँ पर इन दोनों कंपनी के जो संस्थापक है ना, वो इस समय विश्व के सबसे अमीर इंसान भी है, ये भी आपको याद रखना है। कौन है, क्या है उनका नाम? एलोन मस्क, है ना। तो एलोन मस्क का नाम याद रखना, ये दोनों कंपनी उन्हीं की है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, अब हमारे पास में भारत का सुपर कंप्यूटर, हमको वो तो पता है कि संस्था कौन सी है, तो सीडेक है ना। अब वहां पर किसी व्यक्ति की बात करें कि किस व्यक्ति को श्रेय जाता है, तब हमारे पास में जो नाम आएगा वो कौन आएगा? विजय पी भाटकर। विजय पी भाटकर जो है, इनका नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने, इन्हीं के प्रयासों से भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो है उसका निर्माण हो पाया। अगला प्रश्न है, कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा के विकास में मुख्य योगदान। कोबोल जो हमारे पास में प्रोग्रामिंग भाषा है, उसके विकास में मुख्य जो योगदान है वो किसका है? कोबोल के लिए याद रखना, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना। और इसके द्वारा जो बिजनेस पर्पस के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको डेवलप किया जाता है। तो किसको श्रेय जाता है इसके विकास में? तो याद रखेंगे ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर को याद रखना, इन्होंने, इन्हीं के प्रयासों से या इन्हीं के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया। दुनिया के पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कल के आविष्कारक कौन है ना। तो ये क्वेश्चन तो मैं पहले बहुत बार कवर, हालांकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पहले कवर करा चुका हूं, पर सारे अलग अलग इसमें थे। आज इस वीडियो में हमने पूरे 50 के 50 कवर करा है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम, मतलब इनके बिना एग्जाम देने की सोचना मत, है ना। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के पहले मैकेनिकल, तो हम पढ़ते हैं, जब कंप्यूटर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पास्कल जो है वो पहला मैकेनिकल क्या है, कैलकुलेटर है। और इसका आविष्कार किसने किया है? तो हमको पता है सर ब्लेज पास्कल, है ना। तो ब्लेज पास्कल जो है, इनको इसके आविष्कार का श्रेय जाता है। और ये क्या है? एडिंग मशीन है। एडिंग मतलब क्या होता है? योग, है ना, या जोड़ने वाली मशीन है, ये भी याद रखना। तो जोड़ने वाला कैलकुलेटर है। तो दुनिया का पहला क्या है? ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसका नाम पास्कलिन है। और यह एक एडिंग मशीन थी, ये सिर्फ जोड़ सकती थी। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है आपको। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में कंप्यूटर के आविष्कारक और उसके संस्थापक, है ना। और हमारे पास जो सीरीज चल रही है ये मार्च के एग्जाम के लिए है। और यहाँ से आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डाल दिए हैं, ये अजर अमर क्वेश्चन है। जब जब भी एग्जाम होगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आज से 100 साल बाद भी अगर कोई देखेगा तो उसके लिए भी कैसे होने वाले हैं? उतने ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जितने कि आज, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये डेवलपर्स के, कंप्यूटर के विकास के क्वेश्चन है। तो ये कभी भी आप देख सकते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस इतना तैयार होना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अगर बनते हैं तो हम अभी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम लोग बीच बीच में डाल के और उसको भी कवर करा देंगे, है ना। या फिर ऐसे अलग से एक वीडियो लाकर उसको फिर से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के आप करिए तैयारी। मिलते हैं, जय हिंद।